हेलो एवरीवन, गिन्नी एरा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी द हायर्स का एपिसोड 2। अगर आपने इससे पहला एपिसोड 1 नहीं देखा है तो आप पहले जाके उसे देख लीजिए ताकि आपको ये स्टोरी आगे की समझ में आए। एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि टैन यून को लेके उसके घर आ जाता है। टैन का इतना बड़ा घर देख के यून हैरान हो जाती है। यून को यकीन नहीं होता कि टैन इतने बड़े घर में अकेला रह रहा है। शक होता है और वो उससे पूछती है कि क्या तुम कोई माफिया या फिर ड्रग डीलर तो नहीं हो, जिस पर टैन यून को और डराते हुए कहता है तुम्हारे पास 2 किडनियां हैं, है ना। यून टैन को उससे दूर रहने के लिए कहती है। फिर टैन उसको उसका कमरा दिखाता है। अपने कमरे में बैठे बैठे यून अपनी बहन की यादों को याद करती है। उसे याद आता है कि उसने फ्लाइट से उतरने के बाद सुबह से कुछ नहीं खाया है। वो चुपचाप जाती है और टैन के रेफ्रिजरेटर में से एक्सपायरी खाना निकाल के खाने लगती है। टैन जो उसे देखता है और वो देखता है कि वो एक्सपायरी खाना खा रही है। टैन उससे पूछता है कि तुम ये सब कैसे खा सकती हो, ये सब तो एक्सपायरी है। यून उससे उसका खाना खाने के लिए माफ़ी मांगती है और उसको उसके पैसे देके वहाँ से जाने लगती है। तब टैन उससे कहता है कि ये सब तुमने खा तो लिया, इन सबको साफ कौन करेगा। सीन चेंज होता है, हमें वॉन को दिखाया जाता है जहाँ हमें पता चलता है वॉन अपनी कुछ कंपनी के काम के लिए यूएस आने वाला है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि चैन के डैड एम्पायर ग्रुप के मैनेजर हैं। सीन फिर से चेंज होता है। अब हमें मिस्टर किम और उनकी फर्स्ट वाइफ को बातें करते हुए दिखाया जाता है जहाँ केई उनकी बातें छुप करके सुन रही होती है। वॉन वहाँ आ जाता है। वॉन को आता देख केई वहाँ से चली जाती है। वॉन कमरे के अंदर एंटर करता है। मिस्टर किम वॉन से कहते हैं कि वो यूएस से आते समय टैन को अपने साथ लेके आए, जिस पर वॉन उन्हें मना कर देता है। मिस्टर किम वॉन को याद दिलाते हैं कि कंपनी अभी भी उसके नाम नहीं हुई है। और यहाँ केई जीसुक को खींच करके साइड में लाती है और रेचल की फैमिली के बारे में पूछती है। यहाँ हमें पता चलता है कि किसी को भी केई के बारे में नहीं पता। सभी टैन को जीसुक का बेटा समझते हैं। जीसुक केई की बहुत बेइज्जती करती है और वहाँ से चली जाती है, जिस बात पर केई को बहुत ज़्यादा ही दुख होता है। सीन चेंज होता है। हमें वापस से यून दिखाई जाती है। यून सब साफ करके अपने कमरे में वापस आ जाती है। वो अपनी माँ को फ़ोन लगाती है और उनसे झूठ बोलती है कि उसकी बहन बहुत खुश है। वो भी यहाँ पर बहुत खुश है और खुश होने का नाटक करती है, लेकिन माँ का दिल तो माँ का होता है। उसकी माँ जान जाती है कि कुछ तो बुरा हुआ है। टैन ये सारी की सारी बातें बाहर खड़ा सुन रहा होता है। वो बिना नॉक किए कमरे के अंदर एंटर करता है। वो यून को सैंडविच देता है तो यून के बदले एक ड्रीम कैचर देती है ताकि उसे अच्छे सपने आए। टैन उस ड्रीम कैचर को अपने घर में लगा देता है। यून रात को सोते समय गेट पर बहुत सारा ही सामान रख देती है ताकि टैन वहां आकर उसकी किडनी ना निकाल ले। अगली सुबह उठ के बाहर जाती है। वो बाहर का नज़ारा देख के बहुत खुश हो जाती है। टैन उसे ऊपर से देखता है और यून उस समय इतनी ब्यूटीफुल लग रही होती है कि टैन उससे अपनी नज़रें हटा ही नहीं पाता। थोड़ी देर बाद टैन स्कूल जाने के लिए नीचे आता है। तब यून उससे कहती है कि अब उसे भी वहाँ से जाना होगा। टैन उसे ना जाने के लिए कहता है। वो उससे कहता है उसकी बहन का रेस्टोरेंट दोपहर में खुलता है, तब तक अगर वो चाहे तो वो उसके स्कूल चल सकती है, जिस पर यून मान जाती है। वो दोनों स्कूल जाते हैं। टैन अपनी क्लास अटेंड करता है और यून बाहर बैठकर बाकी बच्चों को देखने लगती है। टैन की क्लास एंड हो जाती है। प्रोफेसर उससे किसी फाइल को सबमिट करने के लिए कहते हैं, जिस पर टैन अभी वो कंप्लीट नहीं है ये कहकर टाल देता है। टैन बाहर आता है। बाहर यून टैन से थैंक यू और गुड बाय कह के जाने लगती है। तब टैन भी उसके साथ चला जाता है। वे दोनों उसकी बहन के रेस्टोरेंट पहुंचते हैं जहां उन्हें पता चलता है कि उसकी बहन वहां से भी काम छोड़ करके चली गई है। यून बहुत ज़्यादा ही निराश हो जाती है। तभी टैन के पास रेचल का कॉल आता है, जिसको वो अटेंड नहीं करता। सीन चेंज होता है योंगडो की तरफ। यहाँ योंगडो इतना अमीर होने के बावजूद भी अपने ही रेस्टोरेंट में डिश वॉशर का काम करता है। सीन फिर से टैन और यून की तरफ आता है। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी यून को याद आता है कि उसके पास एक आईडी है जिसके अंदर लॉगिन करके वो चैन से मदद मांग सकती है। वो टैन से उसका मोबाइल मांगती है और उस पर अपनी आईडी लॉगिन करती है और एक पोस्ट करती है और टैन के कमेंट आने का वेट करने लगती है। टैन उससे बहुत सारे सवाल पूछता है, जैसे कि वो कौन है, क्या वो उसका बॉयफ्रेंड है, वगैरह वगैरह। टैन और यून एक कैब करते हैं। रास्ते में बार बार यून के पूछने पर कि कमेंट आया क्या, टैन चिढ़ जाता है। पर असलियत तो ये थी कि टैन को चैन से जलन हो रही थी। यून को घर ड्रॉप करने के बाद टैन उससे घर की चाबियां देता है और वहाँ से अपनी कार लेने के लिए वापस रेस्टोरेंट चला आ जाता है। टैन खुद को रोकने की बहुत कोशिश करता है पर रोक नहीं पाता। वो यून का अकाउंट खोलता है और उसे वहाँ से यून की सारी डिटेल्स मिल जाती है, जैसे उसका नाम क्या है, वो कहाँ काम करती है और चैन उसका कौन है। वो सोचता है कि चैन और यून सिर्फ दोस्त नहीं हो सकते। पोस्ट पढ़ते पढ़ते वो एक पोस्ट पढ़ता है जिसमें लिखा था एम्पायर ग्रुप बर्बाद हो जाए।
तभी उसकी विंडो पे नॉक होता है। यहाँ पुलिस ऑफिसर थे, वो उसको यून का पासपोर्ट वापस करते हैं और उनसे माफ़ी मांगते हैं। सीन चेंज होता है, यून अपना सूटकेस लेकर जा ही रही होती है, तभी वहाँ रेचल पहुँच जाती है। वो उससे पूछती है कि वो कौन है। रेचल उसे बताती है कि वो टैन की फियांसे है। रेचल टैन की फियांसे है, ये बात सुनकर यून थोड़ी सी हैरान हो जाती है, पर रेचल के पूछने पर कि वो कौन है, यून उसे बताती है कि वो एक दिन के लिए यहाँ रुकी थी, जिस बात पर रेचल गुस्सा हो जाती है और यून का सूटकेस नीचे गिरा देती है। यून का सूटकेस नीचे गिर के टूट जाता है। रेचल उसको कहती है कि वो उसे यहाँ से ऐसे जाने नहीं दे सकती, उसे यून की तलाशी लेनी होगी। ये बात सुनकर यून को गुस्सा आता है, पर वो अपनी तलाशी देती है और वहाँ से चली जाती है। टैन जब वहाँ वापस आता है, उसे यून कहीं नहीं दिखती। रेचल के पूछने पर उसे पता चलता है कि यून वहाँ से चली गई है। टैन समझ जाता है कि रेचल ने ही कुछ किया होगा। फिर हमें बोना दिखाई जाती है, जो कि चैन से रिक्वेस्ट कर रही होती है कि वो एसएमएस खोल के देखे, क्योंकि उसने वहाँ रोती हुई पिक डाली है। बोना के ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर चैन जब एसएमएस खोल के देखता है तो उसे वहाँ यून का पोस्ट दिखता है। यून एयरपोर्ट पर होती है, जहाँ उसे याद आता है कि उसका पासपोर्ट पुलिस के पास है। वो पुलिस ऑफिसर का कार्ड लेने के लिए जब टैन के घर वापस आती है, जहाँ उसे रेचल कहती है कि उसने वो कार्ड डस्टबिन में फेंक दिया था। यून जल्दी से देखने के लिए जाती है, टैन उसके पीछे जाता है। यून को इतना परेशान देख टैन उसका पासपोर्ट उसे वापस कर देता है। तभी वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं और उनके पीछे पड़ जाते हैं। वे दोनों भागना शुरू करते हैं और वो दोनों भागते भागते सिनेमा हॉल में छिप जाते हैं। टैन अपना मोबाइल घर पर भूल आता है, जिस पर चैन का यून की पोस्ट पर एक कमेंट आता है और इस कमेंट को रेचल देख लेती है। और इसी के साथ हमारा सेकंड एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।